करेंगे डायमंड असली है या नकली, वो हम कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी डायमंड अगर आपके पास आता है तो वो असली भी हो सकता है और नकली भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से ही हम उसे पहचान सकते हैं कि डायमंड है वो ओरिजिनल फॉर्म में है या आपके पास जो डायमंड्स है वो नेचुरल नहीं है। क्योंकि अभी तो बारीकी से आप देखें तो डायमंड उद्योग में ऐसा हो रहा है कि डायमंड है वो सिंथेटिक लैब ग्रो या मैन मेड डायमंड भी आते हैं। तो अभी ये लैब ग्रो डायमंड, सिंथेटिक डायमंड, मैनमेड डायमंड जो आते हैं वो भी एक प्रकार के उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखें ना तो दोनों की सेम ही आती है, लेकिन उसे हम डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से अगर उसमें अल्ट्रा वायोलेट रेज हम इनपुट करें तो जिसमें प्रकाश यानी कि जो रेज है वो फौरन निकल जाएंगे, वो ओरिजिनल डायमंड रहेगा। और जिसमें आप 1-2 सेकंड के लिए उसको चमकता आप देख सकते हैं और रिफ्लेक्शन है वो डायमंड के भीतर ही रहेगा, तो वो सिंथेटिक डायमंड हो सकता है। तो इस हिसाब से हम उसे तो पहचान सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से या फिर हम आई ग्लास से कैसे पहचान सकते हैं कि भैया हमारे पास जो डायमंड्स आ रहे हैं वो ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में है या फिर वो डायमंड्स नहीं है, कोई और पत्थर है। अभी आप देखिए कि आपके पास कोई भी स्टोन है, अभी उसके सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, उसकी सरफेस दिखाई देगी। अभी सरफेस है वो आप सबसे पहले देखिए, आपको जो नॉर्मल पत्थर है उसकी सरफेस कैसी है वो आपको मालूम है। लेकिन जो नेचुरल डायमंड है उसकी आप सरफेस देखेंगे ना तो वो बढ़िया और चमकीली दिखाई देगी आपको। लेकिन वो भी डिपेंड करती है आपके पास जो रफ स्टोन आते हैं वो किस हिसाब से, किस पत्थर के और किस साइड और किस माइन के आते हैं। क्योंकि डिफरेंट साइड्स आती है उसमें डिफरेंट जो उसकी सरफेस है वो रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डायमंड स्टोन है तो उसके भीतर इम्प्योरिटीज तो रहती है। कोई ऐसे भी स्टोन आ जाता है जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं रहती, वो क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं। उसकी जो सपाटी है वो काफ़ी क्लीन आती है, उसकी सरफेस है वो टोटली रोटेट शेप या फिर उसकी ट्रायंगल शेप भी आती है। लेकिन शेप के आधार से भी आप डायमंड पहचान सकते हैं, लेकिन वो छोटे वाले होंगे तो आप पहचान सकेंगे। लेकिन आपके पास जो स्टोन आते हैं वो पत्थर है, स्टोन है, वो आप तो इजीली मालूम लगा ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उस पे हथौड़ा लगाएंगे तो दोनों के दोनों टूट तो जाएंगे, नेचुरल डायमंड है वो भी क्रश हो जाएगा, एज वेल एज पत्थर है वो भी क्रश हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपना हथौड़ा तो नहीं यूज़ कर सकते या फिर हैमर तो नहीं यूज़ कर सकते। आपको अगर आई ग्लास आपके पास है तो आप उसकी सरफेस देख सकते हैं। अगर आपको सरफेस में ऐसा कुछ लगा कि इसकी सरफेस मुझे काफ़ी सारे पत्थर से उससे तो डिफरेंस लगती है, तो हो सकता है वो डायमंड है। लेकिन आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा कि डायमंड है उसके भीतर इम्प्योरिटीज है या नहीं है। लाइक कोई डायमंड आपको ऐसे मिलते हैं जिसके भीतर इम्प्योरिटीज है, अभी ये इम्प्योरिटीज है वो भी आपको देखनी है कैसी अंदर की इम्प्योरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल अंदर नास, कसर, जीरम, वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज है तो ऑब्वियसली वो डायमंड होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे पत्थर बहुत कम आते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज ऐसी सारी हो। क्योंकि आपको कुछ पत्थर ऐसे लगे जिसमें अब्रकी यानी कि उसे हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं, वैसे सप्तरंगी टाइप का आपको कलर अंदर मालूम हुआ तो हो सकता है वो डायमंड हो या फिर क्रिस्टल हो, क्योंकि क्रिस्टल में भी जो 7 कलर्स हम कहते हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन वो क्रिस्टल भी हो सकता है या डायमंड भी हो सकता है। अगर उसको पहचानना है तो हमें अंदर की इम्प्योरिटीज भी देखनी चाहिए कि डायमंड के भीतर इम्प्योरिटीज है वो कैसी है। भैया उसके भीतर जो नास है वो नास का प्रकार कैसा है, वो आपने कभी ओरिजिनल नेचुरल डायमंड में देखी है या नहीं देखी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ही आप पहचान सकेंगे कि आपके पास जो स्टोन्स है वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि मेरे पास जो डायमंड्स है वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो मुझे बताओ। अगर आपको ऐसा नॉलेज चाहिए तो ओरिजिनली आप कोई भी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं जिसको मालूम है डायमंड क्या है, डायमंड की जो सरफेस है वो कैसी आती है, डायमंड की जो शेप्स आते हैं वो कैसे आते हैं। डायमंड क्योंकि अनइवन शेप का ही आता है, लेकिन उसमें बेसिकली कोई शेप भी आता है जिसे हम शेप के हिसाब से भी मालूम लगा सकते हैं कि भैया मेरे पास रफ स्टोन जो आया है वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि डायमंड्स के जितने भी फॉर्म आते हैं वो सारे के सारे आपके पास रफ फॉर्म में ही सबसे पहले
पहले आते हैं। कोई भी माइन से अभी खड्डा खोद रहे हैं आप, तो उसमें से आपको कुछ अच्छा सा और कुछ यूनिक पत्थर मिला है आपको, तो हो सकता है वो डायमंड भी हो, या हो सकता है वो कुछ दूसरा भी मूल्यवान स्टोन हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको आइडेंटिफिकेशन कैसी है कि भैया आप कोई भी स्टोन देखते हैं, कोई भी पत्थर देखते हैं, उस हिसाब से आप कैसे मालूम लगा सकते हैं कि मेरे पास ये स्टोन आया है वो कैसा आया है। उसके बाद आप एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट है उसे सब मालूम होता है कि डायमंड है उसकी सरफेस क्या है, उसके भीतर क्या है। अभी सरफेस भीतर देख ली, उसके बाद उसका वेटेज कितना आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, वो सब मालूम रहता है। उस हिसाब से ही वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि भैया ये स्टोन है वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद उसकी जो स्पार्किंग लाइट है उससे भी मालूम लगा सकते हैं, जो नेचुरली जो स्पार्क आती है वो आती है, या फिर आर्टिफिशियल लाइट लगाने के बाद ही उसकी लाइट आती है, उसके हिसाब से भी आप मालूम लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो डायमंड्स आते हैं उसे आप पानी में भी डाल सकते हैं। अभी डायमंड स्टोन क्या आता है, जो डायमंड्स आते हैं वो ऑब्वियसली पानी के भीतर बिठ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टोन भी आते हैं जो पानी पे तैरते भी है। अभी ये जो तैरते हैं, हमें काफ़ी सारे डायमंड्स ऐसे भी आते हैं जो ओरिजिनल नहीं होते हैं, तो वो हम उसको हम एसॉर्ट कर लेते हैं या रिमूव कर लेते हैं। वो सिंपल टेक्निक है, पानी के भीतर डाल दीजिए, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सअप करके उसमें डायमंड भिगोल सकते हैं। अगर ये ओरिजिनल डायमंड रहा तो वो डायमंड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के भीतर बैठ जाएगा, और उसके बाद जो ओरिजिनल डायमंड नहीं है वो ऊपर तैरने लगेगा। अभी जो ओरिजिनल डायमंड नहीं है वो भी नीचे बैठ सकता है, लेकिन अंशतः बैठ सकता है। लेकिन आपको इसमें मालूम तो हो सकेगा ना कि भैया मेरे पास जो स्टोन आते हैं उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्स के बाद वो काफ़ी उबलता है, यानी कि वो हीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता है। और आपको मालूम भी होगा कि डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करता है, उसके जो ट्रांसफ़र रेट है हीट ट्रांसफ़र का वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इस मिनरल को पहचानना भी इतना ही आवश्यक है। अभी रफ स्टोन मिला है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस है, उसकी टेक्नोलॉजी अभी आती है, उसकी हार्डनेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस कितनी है, क्योंकि डायमंड की जो हार्डनेस रहती है वो 10 पॉइंट पे रहती है। यानी कि अगर आपके पास डायमंड इंडिकेटर गन है, तो आप उस पे लगा के आप मालूम लगा सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है, हार्डनेस है वो कितनी है। तो उस हिसाब से अगर आपको 10 प्लस जो आपके पास गन है उसमें इंडिकेट करता है, तो ऑब्वियसली वो डायमंड हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो डायमंड ही है, हो सकता है। उसके बाद फिर भी आपको एक्सपर्ट की राय तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप वैसे नहीं मालूम लगा सकते हैं कि आपको क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो आपको तो मालूम है सर्दी खांसी है, लेकिन रिपोर्ट कराने के बाद ही आपको मालूम पड़ सकता है कि एक्चुअली जो सिकनेस का कारण है आपका वो क्या है। तो रिपोर्ट ही इंडिकेट करता है। वैसे ही डायमंड है वो मिनरल्स है, वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो कैसे हमें रिपोर्ट से ही मालूम हो सकेगा। उसकी जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन हो जाएगी, उसके ही बाद हमें मालूम हो सकेगा कि ये डायमंड है वो पर्टिकुलर ओरिजिनल है या फिर ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि नेचुरली हमें तो कितने सारे ढेर सारे स्टोन्स मिलते हैं, उसमें से सारे के सारे अगर जो स्टोन्स हैं वो डायमंड ही हुए, तो ऑब्वियसली इसका कोई डायमंड का मूल्य नहीं रह जाएगा। डायमंड है वो एक लग्जरियस आइटम है, एज यू नो। तो आप जानते ही होंगे कि डायमंड है वो एक लग्जरियस आइटम है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए। अगर उसकी जो तंगी है वो मार्केट में है तो ही उसका मूल्य है वो सबसे ज़्यादा आंका जाएगा। अगर हमें सब जगह से भैया रफ डायमंड मिलने लगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूएशन कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए कोई भी स्टोन्स है उसे आप पहले उसका एनालाइज कीजिए, सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई कीजिए कि ये स्टोन है वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद उसकी जो लेबोरेटरी है उससे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या घर बैठे भी आप अपने हिसाब से उसको सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के भीतर डाल के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी ढेर सारी प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया हमारे पास जो भी स्टोन्स आते हैं, डायमंड्स आते हैं, वो ओरिजिनल है या उसमें कुछ मिलावट वाले डायमंड्स है।
या फिर वो डायमंड है वो ओरिजिनल नहीं है। ऐसी ढेर सारी बात आती है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी प्रोसेस इन डीप प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि भैया 2 स्टोन है, उसमें से ओरिजिनल वाला स्टोन कौन-सा है, डुप्लीकेट स्टोन है वो कौन-सा है। क्योंकि आपको पॉलिश डायमंड आप देखेंगे ना तो आपको ईज़िली मालूम हो जाएगा कि ये ओरिजिनल डायमंड है और ये भैया ये नकली डायमंड है। क्योंकि उसके धार के हिसाब से आप देख सकते हैं, उसका जो गर्डल सरफेस आता है उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपके पास नकली स्टोन आया और 4P यानी कि 4 प्रोसेस जो मशीन टेक्नोलॉजी आती है जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि रो शेप मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो पॉलिश डायमंड आता है उसका, उसमें अगर 4P में चला गया और उसकी जो साइन है उस पे लेसर का जो मारा पड़ता है उसमें डायमंड नहीं होगा तो वो क्रश हो जाएगा, पत्थर होगा तो वो क्रश हो जाएगा। लेकिन अगर रियल डायमंड है, रियल वो है, तो ऑब्वियसली उसके जो सरफेस है वो कट आउट होके ऑब्वियसली हमें डायमंड का रो शेप मिलेगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है, उससे हम मालूम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो डायमंड्स है वो ओरिजिनल है या नहीं है।